कि इस प्रॉब्लम को हल किया जाएगा कश्मीरियों के जज्बात और एहसासात के मुताबिक। हमें खुशी है कि आप हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कश्मीर की आवाज़ को जुल्म से दबाया जा रहा है। वहाँ पे काले कवानीन है, वहाँ पे लाखों में फ़ौज है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, जो है इकोनॉमिक राइट्स जो है वहाँ के लोगों के उनके ताकत के बल पे उनको सल्ब कर लिया गया है। तो वो लोग भी आज हमारी आवाज़ को समझ रहे हैं। इसके खिलाफ जो एक मुहिम चलाई जा रही है, इसके खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जैसे हिंदुस्तान में अरुंधति रॉय है, इसी तरह गौतम नवलखा साहब हैं, जो है आपके भूषण साहब हैं, एडवोकेट भूषण, उन्होंने कई बार मसले के हल की बात की, उन पे हमले किए गए। हम जब हिंदुस्तान गए, चंडीगढ़ गए, दिल्ली गए, जो कलकत्ता गए, हमने कश्मीर के मसले की बात की, हम पर हमले किए गए, हमारी आवाज़ को दबाया गया। कब तक कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जाएगा? कब तक जो है यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती है, कश्मीर का मसला एक मसला है। हिंदुस्तान को ये बात तस्लीम करनी होगी कि कश्मीर का मसला एक मसला है, इस मसले को हल करना है। और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे जुल्म हुआ है, यहाँ पर ज्यादती हुई है। आज जब आप सेडिशन की बात कर रहे हैं, कश्मीर में हर कोई ये कहता है, कश्मीर में कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हर कोई ये कहता है कि शहीद अफजल गुरु की हम बात करें, शहीद मकबूल भट्ट की हम बात करें, ये जो है जुडिशियल किलिंग्स थी, उनके साथ नाइंसाफी की गई, उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। तो ये कहना कोई सेडिशन नहीं है, ये तो हकीकत है। हकीकत यह है कि किस तरीके से यहाँ के आवाम की आवाज़ को दबाया जाता है। आपने देखा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब कोई प्रोग्राम देती है, हमने कल मीटिंग बुलाई थी, सेमिनार बुलाया था, अब सेमिनारों में भी पाबंदी है, हमें घरों में बंद किया जा रहा है। कल शाम तक, आज सुबह तक मुझे बंद रखा गया, अभी 1 घंटा पहले नमाज के लिए छोड़ा गया। तो ये कब तक यहाँ के आवाम की आवाज़ को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी के बलबूते पर कब तक यहाँ की आवाम को आवाज़ को दबाया जाएगा? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो एक इंसानी खून है, मैंने यहाँ पर भी मस्जिद में ये कहा कि हिंदुस्तान में अभी आज जो बड़ी बात हो रही है, नारे दिए जा रहे हैं कि इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया इकोनॉमी तेज, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हाई है, कश्मीर की वजह से आप देखिए आज आपका जो दिफाई बजट है, डिफेंस बजट है, वो तकरीबन $45 बिलियन हो गया है। लेकिन उसके बावजूद उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो किस पे खर्च हो रहा है? वो आर्मी पे खर्च हो रहा है, वो डिफेंस पे खर्च हो रहा है। जबकि हिंदुस्तान में हुकूमत है, इखलास है, लेकिन उन पे पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। तो क्या ये, अगर कोई ये कहता है, अगर कोई हिंदुस्तान में ये आवाज उठाता है कि कश्मीर का मसला हल कीजिए, कश्मीर के कश्मीरियों के साथ बात कीजिए, पाकिस्तान के साथ बात कीजिए, इस इशू को हल कीजिए, तो क्या ये गद्दारी हो गई? क्या ये जो है सेडिशन हो गया? ये अफसोस की बात है। हिंदुस्तान को सोच बदलनी पड़ेगी, और खासकर जो यहाँ पे जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी ने अनफॉर्चुनेटली जो एक एजेंडा यहाँ पे शुरू कर दिया है, जो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को एक गलत तस्वीर कश्मीर की पेश कर रहे हैं। कश्मीर के लोग, कश्मीर के आवाम दहशतगर्द नहीं है, इंतहा पसंद नहीं है, हम अपना हक कहते हैं, हम पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं। आज जहाँ पे हम जामिया मस्जिद में खड़े हैं, हमने हमेशा ये कहा है कि कश्मीर का मसला एक सियासी मसला है, एक पॉलिटिकल मसला है, जिसको कि बातचीत के जरिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीरियों को बैठना है। अगर कोई ये बात इसमें हमारी हिमायत करता है तो उसको सेडिशन के चार्ज लगा दिए जाते हैं, उस पर कदगने लगा दी जाती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप जो है टीवी स्टूडियो में बैठकर वहाँ पर जो है वो फतवे दे रहे हैं, आपके जो लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं, एंटी नेशनल कह रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूँ, हुर्रियत ये महसूस करती है कि कश्मीर जो है वो एक अनरिजॉल्व्ड इशू है, अनएड्रेस्ड डिस्प्यूट है, और इसका हल अभी नहीं हुआ है। ये हम नहीं कहते, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये शिमला में उन्होंने कहा, ये यूएन में उन्होंने कहा, ये कश्मीर में आकर उन्होंने कहा। और अगर कोई इस बात को, इस वादे को याद दिलाता है तो उसको कहा जाता है कि भाई ये तो देशद्रोही है, ये तो कश्मीर की बात कर रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है कि खुद बीजेपी ने, खुद वाजपेयी ने ये कहा कि इंसानियत आईन से बढ़कर है, इंसानियत के दायरे में हम बात करेंगे, ह्यूमैनिटी के दायरे में हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हुर्रियत से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आईन से बड़ी इंसानियत है, उस वक्त हुर्रियत से उन्होंने बात की। यहाँ पर आए वो, उसके बाद वो पाकिस्तान भी गए, हमसे बात भी की, तो वो भी सेडिशन हो गया। अगर उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर का मसला हमें इंसानियत के दायरे में हल करना है, तो वो भी सेडिशन हो गया, उन पर भी सेडिशन का
چارج لگائیے, یہ افسوس کی بات ہے. تو یہ سارا معاملہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پہ لوگوں میں جو غم و غصہ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کشمیر کی غلط امیج جو ہے وہ ہندوستان کے عوام کو دکھائی جا رہی ہے. انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ کہیں اور سے آ رہا ہے, یہ عوام کی تحریک ہے. آپ دیکھیں پچھلے 20-25 سالوں میں یہاں پر ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کشمیری مارے گئے ہیں, لیکن ہر کشمیری کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے شاید کوئی اور سے آیا ہوا ہے, کہیں اور. یہ یہاں پہ لوکل جو انوالومنٹ ہے, آپ دیکھیے یہاں پہ جو ہمارے نوجوان ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وہ پھر سے بندوق کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل سپیس نہیں ہے, ان کی آواز کو دبا رہے ہیں, ان کے جذبات احساسات کو آپ ابھرنے نہیں دے رہے ہیں. حریت کانفرنس کوئی پروگرام دیتی ہے, سیمینار دیتی ہے, یا ہم کوئی جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں, ہمیں گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے. ہمارے مسجدوں یا جامع مسجد پہ دیکھیے کتنے اس پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 3 درجن بار جامع مسجد کو بند کر دیا گیا, لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی, لوگوں کو روکا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے شاید آواز اٹھے گی کشمیر کی اور مسئلے حل کی. تو عوام میں جو غصہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہندوستان کے عوام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا, ہندوستان کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ایک ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو ایڈریس کرنا ہے. ہاؤس اریسٹ سے, ڈیٹینشن سے, کرفیو سے کب تک آپ اس آواز کو دبائیں گے؟ آج نہیں تو کل یہ آواز ابھرے گی. اور آپ جیسے میں نے اندر مسجد میں بھی یہ کہا کہ یہ تو ایک لا آف نیچر ہے, جس چیز کو آپ جتنا دبائیں گے اتنی وہ چیز شدت کے ساتھ سامنے ابھر کے آئے گی. تو آج یہ ریئیکشن جو آپ دیکھ رہے ہیں عوام کا ہر طرف, وہ ریئیکشن اس پہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو پولیٹیکل اپروچ اڈاپٹ کرنا ہے, لیکن وہ ملٹری اپروچ اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ طاقت کے بل پہ عوام کے جو آواز اس کو دبایا جا رہا ہے. کشمیر میں سب سے زیادہ, دنیا میں سب سے زیادہ پیراملٹری فورسز ہیں, فوج ہے, 5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر جو ہے وہ فوجی جماؤ پیدا کیا گیا ہے. تو سب سے زیادہ ملٹریسائز زون دنیا میں کشمیر ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہٹاؤ, بات چیت کرو, پاکستان سے بات کرو, کشمیریوں سے بات کرو, تو یہ جی ناانصافی ہو گئی, یہ اینٹی نیشنل ایلیمنٹس ہو گئے, یہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے, یہ سیسیشنسٹ ہو گئے. یہ تو عوام کی مفاد کی بات. میرا یہ ماننا ہے, حریت کا یہ ماننا ہے کہ خود ہندوستان کے عوام کے حق میں یہ بات ہے اور ان کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, اور ہر کوئی عقل والا جو ہے وہ سوچے گا اس بارے میں. آج آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ سے وہ آوازیں بھی سامنے آ رہی ہیں. آج ہندوستان کے سابقہ جو یہ ہوم منسٹر ہیں چدمبرم صاحب, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ناانصافی ہوئی ہے. تو یہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, ہر کشمیری یہ کہتا ہے کہ افضل گورو کے معاملے میں, مقبول بٹ کے معاملے میں ناانصافی ہوئی, ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو اس کو اگر یہ کوئی کہتا ہے تو اس پہ جو ہے قدغنیں لگائی دی جاتی ہیں, اس کو اینٹی نیشنل قرار دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ہم یہ مانتے ہیں. ہم یہ بار بار, میں ہر جمعہ کو یہ کہتا ہوں, کشمیر ڈسپیوٹ ہے, کشمیر مسئلہ ہے, اسے حل کرنا ہے. تو ہم پر بھی سیڈیشن کے چارج لگا دیجئے, ہر کشمیری پہ سیڈیشن کے چارج لگا دیجئے. یہ کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ ہندوستان کو یہ بات سمجھنی ہے, اور خاص کر بی جے پی کو, کہ طاقت کے بل پر اور فوجی قوت کے بل پر جتنا وہ کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کریں گے, کشمیری اتنا ہی ریزسٹنس کے ساتھ آگے چلیں گے.